मित्रों, नमस्संस्कृताय ज्ञान भारती क्लासेज में आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं नीति शतक। नीति शतक में हम लोग दोर्जन पद्धति तक पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे सुजन पद्धति का पहला श्लोक। और ये जो पहला श्लोक है लिखा गया है शार्दूल विक्रीडित छंद में, और हम लोग लक्षण भी कई बार पढ़ चुके हैं। शार्दूल विक्रीडित छंद में 19 वर्ण होते हैं, 12 और 7 पर यति भी होती है। तो हम लोग शुरू करते हैं अपनी क्लास को और पढ़ते हैं अपना श्लोक। तो वांछा सज्जन संगतौ पर गुणे प्रीतिर्गुरौ नम्रता विद्यायां व्यसनं स्वयोषितिरतिर् लोकापवादाद् भयम् भक्तिः शूलिनी सतिरात्मदमने संसर्गमुक्तिः खलैः रेते येषु वसन्ति निर्मलगुणास् तेभ्यो महाद्भ्यो नमः। तेभ्यो महाद्भ्यो नमः। रेते येषु वसन्ति निर्मलगुणाः तेभ्यो महाद्भ्यो नमः। भारतीय जी ने कहा कि एते निर्मल गुणा, ये निर्मल गुणा येषु वसन्ति, ये निर्मल गुण जिसमें निवास करते हैं, ये निर्मल गुण जिसमें रहते हैं। एते निर्मल गुणा येषु वसन्ति, ये निर्मल गुण जिस व्यक्ति के अंदर रहते हैं, जिस सज्जन के अंदर रहते हैं, तो तेभ्यो महाद्भ्यो नमः। तेभ्यो महाद्भ्यो नमः। भट्टेरी जी ने कहा कि एत निर्मल गुणा, एते निर्मल गुणा, ये निर्मल गुण जिस सज्जन में निवास करते हैं, जिस सज्जन के अंदर रहते हैं ना, तेभ्यो महाद्भ्यो नमः। उन महापुरुषों को मेरा प्रणाम है, उन महापुरुषों को मैं नमस्कार करता हूँ। ये ते येषु वसन्ति निर्मल गुणा अतेभ्यो महाद्भ्यो नमः। ये निर्मल गुण जिस व्यक्ति के अंदर निवास करते हैं वो महापुरुष है, और ऐसे महापुरुष को मैं भर्तृहरि नमस्कार करता हूं। और कौन से निर्मल गुण होने चाहिए? वांछा सज्जन संगतौ, सज्जन संगतौ वांछा, सज्जनों की संगत की जो व्यक्ति इच्छा रखते हैं, जो व्यक्ति ये चाहते हैं कि हम सज्जनों के साथ रहें, सज्जनों की संगत में हम निवास करें, सज्जनों की संगत की जो व्यक्ति अभिलाषा रखते हैं ना, तेभ्यो महाद्भ्यो नमः। उन महापुरुषों को मैं प्रणाम करता हूँ, उन महापुरुषों को मैं नमस्कार करता हूँ। तो वांछा सज्जन संगतौ अतेभ्यो महाद्भ्यो नमः। जो व्यक्ति सज्जनों की संगत की इच्छा करता है, जो व्यक्ति चाहता है कि हम सज्जनों की संगत में रहें, वो व्यक्ति महापुरुष है, और ऐसे महापुरुष को मैं प्रणाम करता हूँ। अपर गुणे प्रीति, और दूसरे के गुण से जो प्रेम करते हैं, जो व्यक्ति दूसरों के गुणों से प्रेम करता है, तेभ्यो महाद्भ्यो नमः। जो व्यक्ति दूसरों के गुणों से प्रेम करता है, ऐसे महापुरुष को मैं प्रणाम करता हूँ। और गुरौ नम्रता, और गुरुजनों से जो बड़े नम्र भाव से रहता है, बड़े बूढ़ों के साथ जो नम्रता के साथ व्यवहार करता है, ऐसे महापुरुष को मैं प्रणाम करता हूँ। अविद्यायां व्यसनम, जो विद्या अर्जन में हमेशा लगा रहता है, जो पढ़ने लिखने में लगा रहता है हमेशा, ऐसे महापुरुष को मैं प्रणाम करता हूँ। अस्वयोषित रतिः, स्वयोषित रति, योषित मतलब होता है पत्नी, अस्व मतलब अपनी, और रति मतलब प्रेम। जो व्यक्ति अपनी पत्नी से प्रेम करता है, जो व्यक्ति अपनी पत्नी से प्रेम करता है, प्यार करता है, तेभ्यो महाद्भ्यो नमः। पत्नी से प्रेम तो सभी करते हैं, कुछ लोग ऊपर से करते हैं दिखावे में,
तो ये कठिन काम भरतेजी जी ने बताया कि स्वयोषित रति, जो अपनी पत्नी से, अपनी वाली से ही जो प्यार करे, इसकी बात कह रहे हैं कि स्वयोषित रति, जो अपनी पत्नी से प्रेम करता है, उस महापुरुष को मैं प्रणाम करता हूँ, उस महापुरुष को मैं नमस्कार करता हूँ। अलोकापवादात् भयम, लोक अपवाद का जिसको भय है, जिसको लोक लाज का भय है कि व्यक्ति हमको, कोई व्यक्ति कुछ कह ना दे, ये संसार हमको कुछ भला बुरा ना कह दे, लोक अपवाद से जो डरते हैं, ऐसे महापुरुषों को मैं प्रणाम करता हूँ। और भक्ति ही शूलिनी, शूलिनी भक्ति, शूलिन कहते हैं भगवान शंकर को, शूलिन शब्द आया भगवान शंकर के लिए, तो शूलिनी भक्ति हैं, जो भगवान शंकर की भक्ति में लगे रहते हैं, तेभ्यो महद्भ्यो नमः, उन महापुरुषों को मैं प्रणाम करता हूँ। और शक्तिरात्म दमने, आत्मदमन की जो शक्ति रखते हैं, जो संयमी व्यक्ति होते हैं, आत्म दमने शक्ति का मतलब होता है जो व्यक्ति संयमित हैं, जो अपनी इंद्रियों को वश में किए रहते हैं, ऐसे महापुरुषों को मैं प्रणाम करता हूं। और संसर्ग मुक्ति खलई, खलई संसर्ग से मुक्ति जो चाहते हैं, जो दुष्टों की संगति में नहीं रहना चाहते हैं, जो दुष्टों की संगत से दूर रहना चाहते हैं, ऐसे महापुरुषों को मैं प्रणाम करता हूं। तो भक्ति है शूलिनी शक्तिरात्म दमने, संसर्ग मुक्ति खलई, ये ते ये सुवसंति निर्मल गुणास, तेभ्यो महाभ्यो नमः। जो भगवान शंकर की भक्ति में लगे रहते हैं और जो आत्म दमन की शक्ति रखते हैं, जो अपनी इंद्रियों को वश में किए रहते हैं, और जो संसर्ग मुक्ति खलाई हैं, जो दुष्टों की संगति से दूर रहना चाहते हैं, जो दुष्टों की संगति से दूर रहते हैं, और ये एते निर्मल गुणा वसंत येसु, ये निर्मल गुण जिस महापुरुष में निवास करते हैं, उन महापुरुषों को मैं प्रणाम करता हूं। तो वांछा सज्जन संगतो, जो सज्जनों की संगत की इच्छा रखते हैं, जो सज्जनों के साथ रहने की इच्छा करते हैं, जो दूसरे के गुणों से प्रेम करते हैं, जो गुरु नम्रता रखते हैं, जो बड़े बूढ़ों के साथ नम्र भाव से रहते हैं, और जो विद्यायाम व्यसनम, जो हमेशा विद्या उपार्जन में, विद्या अर्जन में लगे रहते हैं, जो स्वयोषित रति हैं, जो अपनी पत्नी से प्रेम करते हैं, और जो लोक अपवाद से डरते हैं, लोक अपवाद से जो जिनको भय है, और जो भक्ति है शूलिन, जो भगवान शंकर की भक्ति में लगे रहते हैं, और जो शक्ति आत्म दमन है, जो संयमी व्यक्ति हैं, जो आत्म दमन की शक्ति रखते हैं, जो अपनी इंद्रियों को वश में किए रहते हैं, और जो खलई संसर्ग मुक्ति, जो दुष्टों की संगत से दूर रहते हैं, और एते निर्मल गुणा ये सुबसंति, ये निर्मल गुण जिस महापुरुष के, जिन महापुरुष के अंदर निवास करते हैं, उन महापुरुषों को मेरा प्रणाम है। तो एते ये किसके लिए है? निर्मल गुणा के लिए है। तेभ्यो चतुर्थी का बहुवचन, महद्भ्यो चतुर्थी का बहुवचन, और नमः के कारण ये इन दोनों में चतुर्थी का बहुवचन लग गया है। और ये सप्तमी का बहुवचन है। वसंती ये क्रिया है लट लगा प्रथम पुरुष बहुवचन की, क्योंकि निर्मल गुणा भी प्रथम पुरुष बहुवचन का करता है। शूलिन शब्द आया है, शूलिन आया है भगवान शंकर के लिए। आत्म दमन शक्ति, इंद्रियों को वश में रखना। संसर्ग मुक्ति, संगत से मुक्ति चाहते हैं, किसके? खलई तृतीया का बहुवचन है। विद्यायाम व्यसनम, जो विद्या अर्जन करने में लगे रहते हैं। योषित मतलब होता है पत्नी, रति मतलब होता है प्रेम, लोक अपवाद से जो भय रखते हैं। नम्रता मतलब जो बड़े नम्रता के साथ रहते हैं। और फिर पर गुणे प्रीति, प्रीति मतलब प्रेम। वांछा मतलब चाहना या इच्छा करना। सज्जन संगतों। तो ये हो गया हमारा 52वां। अगला श्लोक पढ़ते हैं। और इस श्लोक में द्रुत विलंबित छंद है, द्रुत विलंबित छंद है। अब द्रुत विलंबित छंद में होते हैं 12 वर्ण। एक बार द्रुत विलंबित छंद का हम लोग लक्षण पढ़ लेते हैं। द्रुत विलंबित माह नभौ भरौ, द्रुत विलंबित माह नभौ भरौ,
विपदि धैर्यमथाभ्युदये क्षमा सदसि वाक् पटुता युधि विक्रमा यशसि चाभिरतिर्व्यसनं श्रुतौ प्रकृति सिद्धमिदं हि महात्मनां द्रुत विलंबित माहनभौ भरौ प्रकृति सिद्धमिदं हि महात्मनां प्रकृति सिद्धमिदं हि महात्मनां अद्रुत विलंबित माहनभौ भरौ। भर्तृहरि जी ने कहा कि इदम प्रकृति सिद्धम, ये स्वभाव सिद्ध होते हैं। ऐसे व्यक्तियों का ये स्वभाव होता है। और वो कैसे व्यक्तियों? महात्मनाम, महापुरुषों के पास ये सारी चीजें रहती हैं। स्वभाव से ये ऐसी सब कुछ चीजें को लिए रहते हैं। कौन? महात्मनाम। महात्मनाम ही प्रकृति सिद्धम, महापुरुषों के पास ये स्वभाव से रहता ही है। महापुरुषों की पहचान क्या है? कि प्रकृति सिद्धम, उनका स्वभाव से सिद्ध है। महापुरुषों के पास ये सारी चीजें रहती हैं। और क्या है? विपदि धैर्यम, विपत्त में कोई समस्या आ जाए, कोई कष्ट अगर पड़ जाता है तो बड़े धैर्य के साथ उसका सामना करते हैं। कौन? महात्मनाम। विपदि धैर्यम अप्रकृति सिद्धमिदं हि महात्मनाम, विपत्ति में धैर्य पूर्वक उसका सामना करते हैं। कौन? महात्मनाम, महापुरुष। और अभ्युदय क्षमा, अर्थ अभ्युदय क्षमा। और उसके बाद जब अभ्युदय हो जाए, जब उन्नत हो जाए, जब उनका समय दूसरा हो, जब बड़े हो जाए तो क्षमाशील हो जाते हैं। कौन? महात्मनाम। विपत्ति में धैर्य के साथ रहते हैं महात्मनाम। और अर्थ इसके बाद जब अभ्युदय हो जाएगा, जब उन्नत हो जाए तो फिर वो क्षमाशील हो जाते हैं महात्मनाम। और सदसि वाक् पटुता, सभा में बड़ी चतुराई के साथ बोलते हैं। सभा में बड़ी वाक् पटुता के साथ बोलते हैं। कौन? महात्मनाम। अयुधि विक्रमा, युद्ध में पराक्रम दिखाते हैं। कौन? महात्मनाम। और यशसि चाभिरतिर्व्यसनं श्रुतौ, यश में जो रुचि रखते हैं, यश पाने की जो इच्छा करते रहते हैं हमेशा, और जो शास्त्रों को पढ़ने में हमेशा व्यस्त रहते हैं, ऐसे महापुरुषों के पास ये सब सारी चीजें स्वभाव से सिद्ध हैं। स्वभाव से ये सारी चीजें उनके पास विद्यमान रहती हैं। विपत्ति में धैर्य धारण करते हैं। और उसके बाद जब उन्नत हो जाती है, जब वो दूसरे हो जाते हैं, जब वो बड़े हो जाते हैं, उन्नत में क्या करते हैं? क्षमाशील हो जाते हैं। सभा में बड़ी वाक्पटुता के साथ बोलते हैं, बड़ी ही चतुराई के साथ बोलते हैं। युद्ध में पराक्रम दिखाते हैं। और यश पाने की जो हमेशा चाह रखते हैं, यश पाने की जो हमेशा इच्छा करते रहते हैं। और शास्त्रों में जो हमेशा व्यस्त रहते हैं, शास्त्रों को अध्ययन अध्यापन में जो हमेशा लगे रहते हैं। प्रकृति सिद्धम इदम ही महात्मनाम, महात्मनाम महापुरुषों के पास ये सारी चीजें हमेशा उनके पास विद्यमान रहती हैं। ये सारी चीजें उनके पास स्वभाव से सिद्ध है। तो विपदि धैर्यमथा, विपदि धैर्यम, विपत्ति में धैर्य धारण करते हैं। अर्थ अब इसके बाद जब वो उन्नत हो जाए, उनकी उन्नति हो जाती है, जब वो बड़े हो जाते हैं तो क्षमाशील हो जाते हैं। सदस्य वाक्पटुता, सभा में बड़ी ही चतुराई के साथ बड़े अच्छे तरीके से बोलते हैं, बात करते हैं। युद्ध विक्रमा, और युद्ध में पराक्रम दिखाते हैं। यशस चाभिरति, और यश पाने की जो हमेशा इच्छा करते हैं। व्यसनम श्रुतौ, जो शास्त्रों में हमेशा व्यस्त रहते हैं। प्रकृति सिद्धम इदम ही महात्मनाम, महापुरुषों के पास ये सब चीजें स्वभाव से सिद्ध हैं। उनके पास ये हमेशा रहते हैं। महापुरुषों का स्वभाव ही ऐसा होता है, महापुरुष ऐसे होते ही हैं। एक बार वाचन कर लेते हैं और आज की क्लास हम लोग यहीं पर संपन्न करते हैं। विपदि धैर्यमथाभ्युदये क्षमा
सदशिवाक पटुता युधि विक्रमा यशसि चाभिरतिर्व्यसनं श्रुतौ प्रकृति सिद्धमिदं हि महात्मनाम। महात्मनाम षष्ठी का बहुवचन है, विपद सप्तमी का एक वचन है, अभ्युदय भी सप्तमी का एक वचन है, सदस्य सप्तमी का एक वचन है, युधि सप्तमी का एक वचन है, श्रुतौ सप्तमी का एक वचन है और यशस भी सप्तमी का एक वचन है। तो मित्रों आज की क्लास में बस इतना ही और मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए नमो संस्कृताय, धन्यवाद।